दुनिया के साथ देश में भी कोरोना महामारी की तेज रफ्तार ने बुरे दौर की याद दिलाना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना के नए केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन भी देश के 23 से ज्यादा राज्यों में पांव पसार चुका है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूल, कॉलेज, मॉल बंद किए जा चुके हैं। कई राज्य और सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में आज नाइट कर्फ्यू समेत दूसरी पाबंदियां लगाने पर फैसला होना है। ऐसे दौर में हमें और आपको डरने के बजाय सतर्क रहना है। सभी सावधानी और नियमों का पालन करना है। वैक्सीनेशन की दोनों डोज जल्द से जल्द लगवानी है और सबसे जरूरी मास्क लगाना नहीं भूलें। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण खतरे की घंटी बजाने लगा है। एक हफ्ते में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक्टिव ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1100 के पार हो गई है। कल महाराष्ट्र में 68 और जयपुर में 53 ओमिक्रॉन के नए केस मिले। महाराष्ट्र में अब तक 578 केस मिल चुके हैं, जबकि दिल्ली में 351, केरल में 185, गुजरात में 152 और राजस्थान में 174 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस की रफ्तार हर दिन तेज हो रही है। सोमवार को 4100 नए केस मिले, जबकि संक्रमण दर करीब 6.5% हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे 84% सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बीच आज हालात की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी, जिसमें सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल होंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में सुर्खियों में आए कॉर्डेलिया क्रूज पर कोरोना विस्फोट हुआ है। मुंबई से गोवा पहुंचे इस क्रूज पर सवार 2000 यात्रियों में से 66 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग क्रूज पर सवार यात्रियों को उतारने का फैसला करेगा। इस बीच गोवा में कल ओमिक्रॉन के 4 और मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,160 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 8,082 नए केस सामने आए। संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए मुंबई के साथ ठाणे में कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं 31 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। इस बीच बीएमसी ने कहा है कि अगर किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में वहां की आबादी के 20% लोग संक्रमित होते हैं तो इमारत या संक्रमित विंग को सील किया जा सकता है। मुंबई में फिल्म और टीवी सीरियल की मशहूर निर्माता एकता कपूर भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। एकता ने खुद इसकी जानकारी दी है। एकता ने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। इससे पहले कल अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी संक्रमित हो चुकी हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मांझी के घर में कोरोना की चपेट में आने वालों में उनकी पत्नी, बेटी, बहू और उनका निजी सचिव भी शामिल है। मांझी परिवार के संपर्क में आने वाले 13 दूसरे लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मांझी समेत कोरोना संक्रमित पाए गए सभी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पूर्व सीएम मांझी पहले भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना के एनएमसीएच में लगातार दूसरे दिन भी 72 डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पटना का दूसरे सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच में अब तक सीनियर और जूनियर को मिलाकर 168 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को 84 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना संकट के बीच इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों के पॉजिटिव होने से नीतीश सरकार की चिंता बढ़ गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार आज राज्य में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाने पर फैसला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने समाज सुधार अभियान यात्रा को भी रोकने के संकेत दिए हैं। कल ही नीतीश कुमार ने जनता दरबार में शामिल हुए 6 फरियादियों के साथ एक कुक के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है। सभी संक्रमितों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बिहार में 2 जनवरी को कोरोना के 344 नए केस मिले थे। कोरोना की तीसरी लहर से 15 से 18 साल के किशोरों को बचाने के लिए कल देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के पहले दिन रात 8:30 बजे तक देश भर में 40 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका लगाया गया। टीकाकरण की सफलता के लिए पीएम मोदी ने किशोरों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। दिल्ली में कल शाम 6 बजे तक करीब 21,000 टीके की डोज लगाई गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।